नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देवादिदेव महादेव, हे जगत पालक श्री हरि विष्णु, हे जगत जननी माँ पार्वती, आप तीनों की कृपा से यह फाल्गुन मास की पवित्र कथा आरंभ की जा रही है। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से फाल्गुन मास में इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग नाशक, शत्रु भय, पाप धीरे धीरे स्वयं नष्ट होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माघात श्रेष्ठो फाल्गुनो मास उत्तम, अर्थात माघ से भी श्रेष्ठ और सभी मासों में सबसे विशेष फल देने वाला फाल्गुन मास होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सभी धर्म तप यज्ञ से भरी हुई थी, तब देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा। देवराज इंद्र, बृहस्पति, नारद मुनि और सभी देवगण क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जगन्नाथ, 12 मासों में माघ मास की महिमा बहुत सुनी जाती है। कार्तिक मास को भी श्रेष्ठ कहा जाता है, परंतु पृथ्वी पर ऋषि मुनि फाल्गुन मास को सबसे अधिक फलदायी क्यों कहते हैं? तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए, उनके नेत्रों से करुणा की धारा बहने लगी। श्री हरि धीरे धीरे बोले कि देवताओं, फाल्गुन मास मेरा हृदय है और यह वह समय है जब भक्ति, प्रेम, करुणा और क्षमा स्वयं पृथ्वी पर उतरती है। उन्होंने आगे कहा कि इसी मास में भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम प्रकट होता है और इसी महीने में श्री कृष्ण की रास लीला और होली लीला का रस बहता है और इसी फाल्गुन मास में पापों का क्षय और पुण्यों की वृद्धि सहज हो जाती है। जो भी मनुष्य फाल्गुन मास में कथा श्रवण करता है, व्रत करता है, नाम का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, वह अनजाने में किए गए हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जब श्री हरि ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया, उन्होंने कहा कि हे देवों, फाल्गुन मास वह समय है जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। और इसी मास में हर बार पृथ्वी पर भयानक संकट आया था। एक बार तो बहुत समय पहले एक धर्मपरायण राजा था, सुकर्मापुर। वहाँ के राजा धर्मात्मा थे, प्रजा सुखी थी, यज्ञ हवन होते थे, परंतु अचानक ही प्रकृति रुष्ट हो गई। वहाँ पर अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं आई, खेत खलिहान सूख गए, रोगों ने गांव में पैर पसार लिए, बच्चे बीमार पड़ने लगे। तो वह राजा बहुत चिंतित हो उठा। राजा ने अपने राजगुरु से हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पूछा कि हे गुरुदेव, हमने तो अभी तक कोई अधर्म नहीं किया है, फिर यह संकट क्यों आया है हमारे राज्य पर? तो राजगुरु ने ध्यान लगाया और ध्यान से उठते ही उन्होंने कहा कि हे राजन, यह संकट इसीलिए आया है क्योंकि राज्य में फाल्गुन मास की अवहेलना हो रही है। लोग इस मास को केवल रंग तमाशा समझने लगे हैं और भक्ति और व्रत को भूल गए हैं। तो राजगुरु बोले, हे राजन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य बचे तो फाल्गुन मास में पौराणिक कथा, शिव विष्णु भक्ति और व्रत का आयोजन कराओ। राजा ने शीघ्र ही घोषणा करवाई कि आज से पूरे फाल्गुन महीने में राज्य में कथा का श्रवण अनिवार्य होगा। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार आया। लोगों ने पहली बार फाल्गुन मास में सोमवार का व्रत रखा, भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित किए और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। भूखे बच्चों को अन्न मिला और तभी आकाश में बादल घिर आए और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। तो लोग रो पड़े। राजगुरु ने कहा, यह तो केवल आरंभ है, असली चमत्कार तो अभी बाकी है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त फाल्गुन मास में कथा का श्रवण करता है, उसके घर में अन्न की कमी नहीं रहती है, उसके घर के रोग शांत होने लगते हैं और उसका मन भक्ति की ओर झुकने लगता है। सुकर्मापुर के राज्य में फाल्गुन मास की अवहेलना से संकट आया था और जैसे ही उसने फाल्गुन मास में कथा श्रवण किया
तो वर्षा हुई, आकाश में गर्जना हुई, परंतु केवल यह एक ईश्वरीय संकेत था। अब आने वाली थी महादेव की लीला, जो भक्तों को डराने के लिए नहीं बल्कि भक्तों को तारने के लिए आई थी। फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष का आरंभ हुआ। रातें लंबी होने लगी और गहरी होने लगी। शास्त्र कहते हैं कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में देव और दानव दोनों की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। इसी समय सुकर्मापुर के निकट एक शमशान वन में अजीब घटनाएं होने लगी। उस शमशान में भस्मासुर वंश का एक तांत्रिक रहता था। वह भयंकर तपस्या कर रहा था। उसका नाम था कालकेतु। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं खुली हुई थी और उसके नेत्रों से अंगारे बरस रहे थे। वह चाहता था कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मैं स्वयं महादेव से भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कालकेतु ने शिव नाम का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, वैसे ही कैलाश पर्वत डोल उठा। महादेव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, फाल्गुन मास में जो भी भक्त शिव नाम का दुरुपयोग करता है उसे उसकी सीमा याद दिलानी पड़ती है। तो महादेव ने भैरव रूप धारण किया। डमरू गूंज उठा, आकाश कांप उठा, प्रेत पिशाच भी शांत हो गए। महादेव ने सुकर्मापुर के समीप पहुंचकर महादेव ने एक भिक्षुक का रूप बना लिया और राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। राजा ने अन्न दिया, परंतु कुछ दरबारी उनके रूप को देखकर हंस पड़े। उसी समय एक साधारण किसान आया जिसका नाम धर्मदास था। उसने भी भिक्षुक के चरण धोए, अपने घर ले गया और कहा कि प्रभु, फाल्गुन मास में अतिथि स्वयं नारायण के रूप में होते हैं। तो महादेव मुस्कुराए। महादेव ने धर्मदास से कहा, वत्स, आज रात तुम्हारे घर एक भयानक घटना होगी, क्या तुम भयभीत हो? तो धर्मदास बोला कि हे प्रभु, जो शिव का नाम लेता है उसे भय किस बात का रहता है। फाल्गुन पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात को आकाश में भयंकर बिजली की गर्जना हुई। कालकेतु ने शमशान से निकलकर गांव की ओर प्रस्थान किया। पशु चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, दीपक बुझने लगे। सारे गांव में त्राही त्राही मच गई, लोग भागने लगे। धर्मदास ने तभी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया और भगवान भोलेनाथ को बील पत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। तभी महादेव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। कालकेतु गरजा कि तू कौन है जो मेरे मार्ग में खड़ा है? तो महादेव बोले, जो फाल्गुन मास में भक्तों की रक्षा करता है। डमरू बजा, कालकेतु की तंत्र विद्या नष्ट हो गई और वह वहीं भस्म हो गया। उसी रात गांव में भारी वर्षा हुई और गांव में जितने भी रोग बीमारियां फैली हुई थी वो धीरे धीरे करके शांत होने लगी। खेत खलियान हरे भरे हुए। तो राजा ने समझ लिया कि फाल्गुन मास कोई खेल नहीं, यह तो मोक्ष का द्वार है। महादेव बोले कि जिस अग्नि में अधर्म जलता है वही आगे चलकर होलिका कहलाएगी। जो भी भक्त फाल्गुन मास में कथा को सुनता है उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और उसके जीवन में खुशहाली आती है।